everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग यानी MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए जो ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग थी उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट का रिफंड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लोगों की क्वेरी पिछले दिनों में रही थी कि उनका अमाउंट नहीं आया है और क्या लास्ट डेट थी रिफ़ंड की और किन किन स्टूडेंट का आना था। ये फाइनल लिस्ट जो है रिलीज़ कर दी गई है MCC के ऑफिशियल पोर्टल पर। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट अपडेट आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और नीट की जो भी अपडेट्स होते हैं वो सब यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि जो रिफ़ंड का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हर एक वेबसाइट जो है वो रिफ़ंड स्टार्ट कर देती है और जब फाइनल कंप्लीट हो जाता है एक राउंड, मतलब जिन भी स्टूडेंट का रिफ़ंड होना होता है यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट थे जिनको अमाउंट आना था उन सबको जब एक बार पेमेंट भेज दिया जाता है तो उसके बाद लिस्ट रिलीज़ की जाती है कि ये कैंडिडेट्स हैं जिनका अमाउंट भेज दिया गया और किस डेट में भेजा गया। और कभी कभी उनका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी लिख के दे दी जाती है कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है जिस भी अकाउंट से उन्होंने अमाउंट कटाया होता है। ये बात का ध्यान रखें, जिस भी अकाउंट से उन्होंने अमाउंट कटवाया था सेम अकाउंट में जाएगी या किसी कार्ड से कटाया था तो उसी कार्ड के थ्रू जो भी लिंक्ड अकाउंट है वहाँ पर जाएगी। तो अभी उसकी जो फाइनल लिस्ट है आ चुकी है क्योंकि MCC का इस साल यानी 2025 के लिए जो लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी 2024 वाली उसकी रिफंड लिस्ट आ चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये लिस्ट कल शाम ही यहाँ पर जो है आई थी और आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड टू सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर UG काउंसलिंग 2024। तो सबसे पहली बात तो बताई जाए कि किन किन स्टूडेंट का सिक्योरिटी अमाउंट वापस आया। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है, अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं, तो एक बार मैं एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया बता देता हूँ कि किस किस का पैसा आना था। उन सभी स्टूडेंट का नेम भी इस PDF के अंदर मिल जाएगा। लगभग 3500 पेज की PDF है, आप जाकर खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं या सेम PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर भी इस PDF को पा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात की जाए, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया MCC पोर्टल पर और फिर उसके बाद किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया यानी सिर्फ रजिस्ट्रेशन और अमाउंट कटवा के सिक्योरिटी वाला छोड़ दिया तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आना था, वो एलिजिबल है। दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और उनको कोई कॉलेज मिला या नहीं मिला और उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया और आगे उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो सभी एलिजिबल हैं, उनका पैसा आना है। क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर आपके पास फ्री एग्जिट था यानी अगर आपको कॉलेज मिलता भी है और आप उसको छोड़ देते हैं तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, फोर्थ राउंड हो, फिफ्थ राउंड हो, जो भी राउंड हुए हैं उन सब में अगर आपको कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया जो भी कॉलेज आपको मिला था, या फिर एडमिशन लेने के बाद आपने अपग्रेडेशन पर डाला और दूसरे कॉलेज में जो भी अपग्रेडेड के बाद मिला उसमें भी एडमिशन ले लिया, तो इन सारे केसेस के अंदर आपका सिक्योरिटी अमाउंट आएगा, आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। फिर बात आती है तो कैसे कौन से कैंडिडेट होंगे जिनका सिक्योरिटी अमाउंट जो है रिफंड नहीं होगा। तो वो सभी कैंडिडेट जिनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गया है। फॉरफिट होने के ऑलरेडी जो काउंसलिंग वाला वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर भी यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड यानी ऐसे राउंड के अंदर आपको कोई भी कॉलेज मिला ऊपर उसमें आपने जाकर एडमिशन नहीं लिया या फिर एडमिशन लेने के बाद उसको जो है जो डेट दी गई थी कैंसिल कराने की उसके बाद कैंसिल कराया, तब आपका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट का जो है अगर कोई कॉलेज मिल गया, उन्होंने एडमिशन ले लिया तो जो है वो सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हैं और उनका नेम इस लिस्ट के अंदर होगा। बाकी अगर आपका लिस्ट के अंदर नेम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं यहाँ पर सलाह दूंगा, क्योंकि एक दो हमारे खुद के कैंडिडेट्स का भी ये मैसेज ऐसा रहा था कि वो एलिजिबल भी हैं लेकिन फिर भी उसका ना तो अमाउंट आया है और ना ही नेम जो है लिस्ट के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस PDF की बात कर लेते हैं जो इन्होंने प्रोवाइड की है। ऑल UG कैंडिडेट who have participated in the UG counseling 2024 are hereby informed that the refund of security money who are eligible for the refund as per MCC rules and regulation counseling scheme has been made by financial custodian। तो उसकी जो लिस्ट है इन्होंने नीचे दे दी है। फिर यहाँ पर कुछ एडवाइस दिया है इन्होंने कि जो रिफंड है वो सेम अमाउंट और सेम अकाउंट में गया होगा जिससे उन्होंने कटवाया था। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी कैफ़े वाले से या फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से कराया होगा तो उस सेम अकाउंट के अंदर आपका जो है पैसा गया होगा, तो आप किसी दूसरे अकाउंट के अंदर ना ढूंढें। और जो भी रिफंड की यहाँ पर डेट है उससे 1 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो है पैसा पहुँच जाएगा। बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप यहाँ पर जो इनकी
हेल्पलाइन नंबर है finance@lifecarehll.com। इस पर आप अपनी जो है ईमेल करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट अगर ऐसे हैं कि उनका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं आया है, वो एलिजिबल थे और उनका नेम भी लिस्ट में नहीं है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, उनकी अब जो है बात को सुना जाएगा। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका नेम है लिस्ट के अंदर और अभी पैसा नहीं आया है या दिखा नहीं रहा आपके अकाउंट में, तो थोड़ा वेट कर लें आप, कुछ दिन के अंदर आ जाएगा, जो यहाँ पर टाइम दिया गया है 1 से 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप सेम जो यहाँ पर आपको दिया होगा रेफरेंस आईडी या फिर जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, उसको दिखाकर अपनी जो भी बैंक है वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिस्ट में आपको नीचे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। देखो, सबसे पहले तो कैंडिडेट का रोल नंबर दिया है कि क्या रोल नंबर था कैंडिडेट का, कितना अमाउंट रिफंड है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अलग अलग सिक्योरिटी अमाउंट जमा हुई थी। कुछ लोगों की 10,000, कुछ की 5, कुछ की 2 लाख, जो ऑल इंडिया डीम्ड कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर आपको रिफंड का जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो मिल जाएगा, और बैंक रेफरेंस नंबर भी मिल सकता है। ये सब बैंक का नहीं मिलेगा, कुछ बैंक में मिलेगा, और बाकी जो रिफंड की डेट है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आपको जो रिफंड डेट यहाँ पर दिख रही है उससे 15 दिन ऐड कर लेना। उसके अंदर अंदर आपको अकाउंट में पैसा नहीं आता तब आपको उसमें सोचने की ज़रूरत है, और अगर इतना टाइम नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर आप ये भी ध्यान रखें कि आपने पेमेंट कहाँ से कराया था, और वहीं से आपको जो है चेक करना है कि उस सेम अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया। चेक करने के लिए आप पीडीएफ में जो अपना रोल नंबर डालेंगे, और आपका रोल नंबर यहाँ पर है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, पैसा आपका आ जाएगा। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप या तो एलिजिबल नहीं हैं, और अगर एलिजिबल भी हैं फिर भी नेम नहीं है, तो आपको इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। बाकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी काफ़ी लोगों की क्वेरी जो है आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ अभी आयुष काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही रिफंड स्टार्ट होगा तो आपको जो है अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी चैनल के साथ बने रहें, और किसी भी तरह की क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।